अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है, तो फिर हमको घर में मिलाद शरीफ करवाना था। और हमको जब भी घर में यासीन शरीफ पढ़वाना हो या कुरान खानी करवाना हो या फिर मिलाद शरीफ करवाना हो, तो हम मदरसे के बच्चों को बुलवाते हैं। और आज मिलाद शरीफ है घर में। और इस बात को सुनने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और मेरे भाई की बेटी रो रही थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी आज। अहमद के पापा मार्केट से सामान लेकर आ गए थे और फिर वो जब आए तो बच्चे उनके पीछे लग गए कि हमको गाड़ी पर घुमाओ। तो फिर ये बच्चों को गाड़ी पर घुमाने लेकर चले गए और अम्मी और हम तैयारियों में लग गए थे। मेरी अम्मी लहसुन और अदरक छीलने बैठ गए। अरशद और अदब मेरे भाई के बच्चे हैं, वो दोनों भी स्कूल से आ गए थे। और ये पाँचों जब एक साथ मिलते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। और आज तो फिर घर पर कोई आ रहा था तो फिर ये बहुत ज़्यादा खुश थे आज। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज और कुरान की तिलावत तो हम डेली करते हैं और अल्लाह आगे भी करवाएगा हमसे। लेकिन ये जो महीना चल रहा है ये रबीउल अव्वल का महीना है और इस मुबारक महीने में आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और इस मुबारक महीने में हमसे जितना हो सके उतनी नेकी कमाएं। फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ निफिल नमाज़ों को भी अदा करने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत करें, सुन्नतों को अदा करें, भूखों को खाना खिलाएं और बहुत सारी नेकी कमाएं। और मेरे दोनों प्यारे बच्चे एक ही मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं और इस लड़ाई में आमना जीत जाती है, मोबाइल आमना को मिल जाता है। इसके बाद मैं ऊपर चली गई क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। और ये अम्मी ने शिमला मिर्च लिए थे और ये कौन, दोनों बच्चों को तैयार करने के बाद में मैं नीचे आ गई। और ऐसे तो ये दोनों बहुत लड़ते रहते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया था कि दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये अहमद मेरा बेटा और मेरे भाई की बेटी आरुष है। और इधर खाना भी तैयार हो रहा था। एक साइड मसाला भुना रहा था और इधर साइड हम लोगों ने चिकन को बॉईल होने रख दिए थे। हम सभी कामों में लगे हुए थे ताकि असर के पहले पहले सारा खाना तैयार हो जाए। और आमना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। ऐसा कुछ काम होता है अगर घर में तो फिर आमना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। तो फिर मेरे पापा उसको संभाल रहे थे। घर को भी क्लीन करना था और मेरी बहन ने अच्छे से घर क्लीन कर दी थी क्योंकि इसी रूम में आकर वो लोग बैठेंगे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी सी कालीन बिछा दिए, बेडशीट लगा दिए और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था रूम पूरा। घर को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे घर में उतना ही ज़्यादा सुकून महसूस होता है। और बस हमारा जो मसाला था वो भी भुना गया था। और जब भी घर में नॉनवेज बनता है तो ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बर्तनों को भी अच्छे से धोकर सुखाकर हम लोगों ने रख लिए थे। और इसके पापा ने मांडे लेकर आ गए थे बाज़ार से। घर में रोटी नहीं बनाए थे क्योंकि बहुत टाइम लगता बनाने में। फिर मैं भी ऊपर आ गई क्योंकि मुझे ऊपर की सफाई करना था। ऐसे तो घर बहुत क्लीन रहता है लेकिन फिर भी मुझे सुबह शाम सफाई करने की आदत है। ऊपर की सारी क्लीनिंग मैं ही करती हूँ और नीचे की जो क्लीनिंग रहती है वो मेरी भाभी और मेरी बहन करती है। और जो बाहर के अदर काम हैं जैसे सब्जी लेना, उनको फिर धोकर काटना, अदरक लहसुन छीलना और जो बाहर के और काम होते हैं वो सब काम मेरी अम्मी करते हैं घर में। झाड़ू लगाने के बाद में मैंने अच्छे से घर का पोछा भी लगा ली थी। और ये हमारी गली के बच्चे गली को सजा रहे थे जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी में और मैं इनको देख रही थी। और माशाल्लाह बच्चों को बहुत खुशी है ईद मनाने की। ऊपर के सारे काम करने के बाद में मैं फिर नीचे आ गई और उतनी देर में चिकन का सालन भी तैयार हो गया था और मेरी भाभी मांडे काट रही थी। और ये जो काम है दोनों मेरी भाभी और मेरी बहन मिलकर करती है। और फिर थोड़ी देर में कारी साहब भी आ गए थे बच्चों को लेकर के और अहमद के पापा अच्छे से उन लोगों का ध्यान रख रहे थे। और इधर अहमद मम्मी को परेशान कर रहा था मेरी कि मुझे टोपी दो, और जो टोपी मिली थी उसको वो नहीं पहनना था। पता नहीं कौन कौन सी मांग रहा था। फिर आखिरकार यही टोपी अम्मी ने उसको मनाकर पहना दी है तो माशाल्लाह पहन लिया। और मुझे लगा कि ये आगे जाएगा लेकिन वो आगे नहीं गया, वो तो बाहर खेलने चले गया। खैर अभी बच्चा है, अभी वो उसके मूड के हिसाब से चलता है। बड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी इन चीज़ों को समझेगा। अम्मी और हम इधर दस्तरखान देख रहे थे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये दोनों भाई इधर सोए थे तो आमना इनको खिलाने लगी। और फिर फातियों का टाइम आ गया था तो फिर रोट और नुक्ती पर हमने फातिया करवाए। और उधर जब दुआ हो रही थी तो हम भी इधर बैठकर दुआएं कर रहे थे अल्लाह से अपने हक़ में और उम्मत रसूल के हक़ में। अल्लाह सबके हालात बेहतर कर दे और सबको नमाज़ों की पाबंदी वाला बना दे। फातिया होने के बाद में तुरंत फिर हम लोगों ने खाना निकाल दिए थे। चिकन का सालन, मांडे, नुक्ती और चावल। माशाल्लाह ख़ून बहुत खूबसूरत लग रहा था और खाने के अंदर जो स्वाद आया था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी खाना बना था। और हम जब दिल से और अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं तो अल्लाह उस काम में बहुत कामयाबी और बरकत देता है। और खाना खिलाने के बाद में दिल को जो सुकून मिला वो अल्लाह ही बेहतर जानता है माशाल्लाह। और हम बहुत खुशनसीब हैं जो अल्लाह ने हमको ये नेकी कमाने का मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह।
और जब घर में अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है तो घर में एक अलग ही रौनक आ जाती है, एक अलग ही सुकून महसूस होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दूसरों तक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।